नवरात्रि में न करें भूल कर भी ये 9 काम। दोस्तों, हिंदू धर्म में एक और महत्वपूर्ण त्योहार ने दस्तक दे दी है। नवरात्रि की शुरुआत 26 सितंबर से हो चुकी है, जो कि 5 अक्टूबर को समाप्त होगी। पूरे साल में नवरात्रि 4 बार आती है। इनमें से चैत्र की नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि का बहुत अधिक महत्व है। 9 दिनों का ये अनुष्ठान सनातन धर्म से ताल्लुक रखने वाले लोगों के लिए काफी जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप सभी को माइथोलॉजी टेल्स में फिर से एक बार स्वागत है। लेकिन क्या आप जानते हैं, हजार प्रयत्न करने के बाद भी आपके द्वारा किए गए कुछ कार्य आपको दरिद्रता के साथ साथ कई तरह की मुसीबतों में डाल सकते हैं। जिनमें से पहला है, घर अकेला न छोड़े। दोस्तों, अगर आपने घर में कलश स्थापना की है या माता की चौकी या अखंड ज्योति लगा रखी है, तो घर खाली ना छोड़े। यानी घर में किसी न किसी का होना बहुत जरूरी है। साथ व्रत के दिनों में दिन में सोना भी मना है। प्याज लहसुन का सेवन, बता दें नवरात्रि कोई सी भी हो, नवरात्रि के दिनों में प्याज और लहसुन खाना वर्जित माना गया है। धार्मिक मान्यता के अनुसार प्याज और लहसुन को तामसिक भोजन के रूप में जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि तामसिक भोजन हमारे मन और शरीर को दूषित करते हैं, साथ ही मानसिक थकान का कारण भी बनते हैं। इसलिए नवरात्रि के 9 दिनों में तामसिक खाद्य पदार्थों का सेवन वर्जित माना गया है। शराब का सेवन, वैसे तो शराब का सेवन सदैव ही हानिकारक होता है, खासकर कि हिंदू धर्म में मदिरापान को लेकर कुछ मुख्य अनुदेश दिए गए हैं। इतना ही नहीं, आपको बता दें, चैत्र नवरात्रि तो माँ दुर्गा की आराधना के लिए सबसे पवित्र दिन माने जाते हैं। इसीलिए नवरात्रि के दौरान शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, इससे देवी माँ क्रोधित हो जाती हैं। चमड़े से बनी चीजों का इस्तेमाल, नवरात्रि के दिनों में हमें चमड़े से बनी चीजों जैसे कि बेल्ट, जूते, ब्रेसलेट, जैकेट आदि का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। चमड़ा जानवर की खालों से बना होता है, इसीलिए इसे अशुभ माना जाता है। नवरात्रि के दौरान चमड़े से बनी चीजों को पहनने से आपका अशुभ हो सकता है। खून काटना, अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ लोग नवरात्रों के शुरू होने से पहले ही अपने नाखून एवं बाल कटवा लेते हैं, ताकि नवरात्रि के 9 दिनों में नाखून और बाल कटवाने की जरूरत ना पड़े। ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि के 9 दिनों में बाल व नाखून काटने से माँ दुर्गा क्रोधित होती हैं। इसलिए नवरात्रि के दौरान बाल नाखून काटने से बचना चाहिए। अपशब्दों का प्रयोग करना, नवरात्र को हिंदू धर्म में पवित्र पर्व के रूप में मनाया जाता है, इसलिए नवरात्रि के दिनों में किसी भी व्यक्ति को अशुभ या अपशब्द बोलने से बचना चाहिए। नवरात्रि माता दुर्गा की देवी और भक्ति करने का समय होता है, और अगर ऐसे समय में आप गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं तो माँ दुर्गा क्रोधित हो सकती हैं। इसलिए इस दौरान अपशब्दों का प्रयोग करने से बचें। दिन में न सोए। दोस्तों, इसके बारे में तो विष्णु पुराण में भी विशेष टिप्पणी दी गई है कि नवरात्रों की इस काल में दिन के समय बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए। कन्याओं का दिल न दुखाएं। भारतीय परंपरा में कन्याओं को माँ दुर्गा का स्वरूप माना गया है। यही कारण है कि नवरात्रि में कन्या पूजन या कंजका पूजन कर लोग पुण्य की प्राप्ति करते हैं। माना जाता है नवरात्रों दौरान किसी भी कन्या या महिला के प्रति असम्मान का भाव न आने दें। शास्त्रों में यहाँ तक कहा गया है कि यत्र नार्यास्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। किसी भी कन्या का अपमान होने पर माँ दुर्गा नाराज हो सकती हैं। पाठ के बीच में न उठें। चालीसा, मंत्र या सप्तशती पढ़ने के दौरान बीच में नहीं उठना चाहिए, इससे पाठ का फल नहीं मिलता है। इन 9 कार्यों के अलावा हिंदू धर्म ग्रंथों में और भी कुछ कार्यों को इस दौरान निषेध बताया गया है, जैसे कि धार्मिक बातों में मन लगाएं। माना जाता है कि व्रत करने वाले को नवरात्रि 9 दिनों तक अपना समय फिजूल की बातों में न लगाकर धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। इन दिनों दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। कलह से दूर रहें। नवरात्रि के दिनों में बहुते से लोग व्रत में होते हैं, ऐसे में कलह करने से बचना चाहिए, क्योंकि कलह से व्रतधारी की आत्मा को दुख पहुंचता है, जिससे देवी माँ रुष्ट हो सकती हैं। ऐसे में कोशिश करें कि हर प्रकार के वाद विवाद से दूर रहें।
श्री रामचरितमानस में भी ऐसा कहा गया है कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। लड़ाई झगड़े वाले घर में लक्ष्मी नहीं ठहरती। इससे जुड़ा यदि कोई और भी प्रश्न आपके मन में आता है तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।